हुकूमत पेट्रोलियम डीलर्स से टैक्स ले सकेगी या नहीं? डीलर्स 5% एडवांस टैक्स देने पर नहीं तैयार। आज सुबह 6 बजे से मुल्क भर में पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान। टैक्स वापस लेने के मुतालबे पर पेट्रोलियम डिवीजन और FBI हुक्काम पर मुश्तमिल हुकूमती कमेटी का इजलास। टैक्सों के मामले पर डेडलॉक बरकरार। तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पेट्रोल डीजल की फराहमी जारी रखें। पावर डिवीजन और ओगरा का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। एसोसिएशन ओहदेदार की वफात के बाद सिर्फ इस्लामाबाद में हड़ताल की कॉल वापस ले ली गई। अभी पेट्रोल डलवा लो, हो सकता है सुबह ना मिले। पेट्रोल पंप मालिकान की हड़ताल के ऐलान पर शहरी बौखला गए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा और पेशावर समेत शहर शहर पेट्रोल पंप पर गाड़ियों, मोटरसाइकिल सवारों का रश। बड़ी गाड़ियों वाले भी पेट्रोल पंप पर मौजूद। गिलगित में गाड़ियों की लाइनें, पेट्रोल पंप के करीब बड़ी शाहराहों पर भी ट्रैफिक जैम। कराची में सबसे बड़े निजी अस्पताल की रोड जैम, एम्बुलेंस तक को रास्ता न मिला। महंगाई के मारों पर फिर बिजली गिरा दी गई। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का फी यूनिट 7 रुपए 12 पैसे तक महंगा करने की मंजूरी। बुनियादी टैरिफ 48 रुपए 84 पैसे तक मुकर्रर। एडजस्टमेंट और टैक्सों को मिलाकर ज्यादा से ज्यादा फी यूनिट 65 रुपए से तजावुज कर जाएगा। 1 जुलाई से बिजली की कीमत में 5 रुपए 72 पैसे फी यूनिट इजाफा। पावर डिवीजन ने एलामिया जारी कर दिया। शहरियों का कहना है लोग घरों का सामान, बीवियों का जेवर बेचकर बिजली के बिल भरने लगे। कहते हैं अवाम मर जाएंगे, IMF की शर्तें पूरी नहीं होंगी। इतनी कीमत बढ़ाना ज्यादती है। इतने पैसे बढ़ाएंगे तो हम अफगानिस्तान चले जाएंगे। एतराफ़ करते हैं बिजली की कीमतें ज़्यादा हैं। इस्लाहात को अमली जामा पहनाकर इसी हुकूमत में सस्ती बिजली फराहम करने की पोजीशन में आ जाएंगे। वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी का सेनेट में इज़हार ख़याल। कहा हुकूमत की कोशिश है कि आवाम पर बोझ न डाला जाए। बिजली के लाइन लॉसेस पर काबू पाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आहिस्ता आहिस्ता मसाइल पर काबू पाने में कामयाब हो जाएंगे। पाकिस्तान में हुकूमत की तरफ से रिलीफ नहीं, पड़ोसी मुल्कों में बिजली की कीमत बिल्कुल मुख्तलिफ। अफगानिस्तान में 200 यूनिट तक 2.5 अफगानी फ़ी यूनिट, बांग्लादेश में 200 यूनिट तक 7 टका 20 पैसे में मिलते हैं। भारत में फ़ी यूनिट 6 रुपये 29 पैसे का है। हुकूमत का ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। वज़ीर आज़म की वतन वापसी के बाद APC बुलाने का हतमी फैसला किया जाएगा। ज़राए का कहना है APC का मकसद सियासी क़यादत को ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर एतमाद में लेना है। Interim Afghan government must take concrete and effective measures to ensure its soil is not used for terrorism by any entity against other states. काबुल यकीनी बनाए कि उनकी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। अफगानिस्तान से हालिया दहशतगर्द हमले तमाम मुल्कों के लिए तशवीशनाक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब। कहा हमें जोग्राफियाई सियासत से बालातर होकर मिलकर काम करना होगा। SCO ममालिक बाहमी लेन देन के लिए अपनी अपनी करेंसी का इस्तेमाल करें, जिससे आलमी मालियाती झटकों से बचा जा सकता है। SCO प्लस समिट से खिताब में फ़लस्तीन में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। कहा इसराइल जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के एलामिये पर दस्तखत। वज़ीर आज़म की UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेश से भी मुलाकात। सहफरीकी सरबराही इजलास में तुर्की, आज़रबाईजान, पाकिस्तान के ताल्लुकात पर तबादला ख़याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तुर्क सदर उर्दवान और आज़रबाईजान के सदर की भी मुलाकात। सहफरीकी ताउन से इलाकाई और आलमी अमन व इस्तेहकाम को भी फ़रोग़ और आवाम की खुशहाली में मदद मिलेगी। एलामिया जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वतन वापस पहुँच गए।
तालिबान हमसे राब्ते में है, दहशत गर्दी के खिलाफ हमारे इत्तेहादी हैं। रूसी सदर पुतिन की आस्ताना में सहाफियों से गुफ्तगू, कहा तालिबान हमारे साथ ताउन करने को तैयार हैं। हमें ये मान लेना चाहिए कि तालिबान इक़्तिदार में हैं। हर हुकूमत अपने मुल्क में इस्तेहकाम देखना चाहती है। इससे आगे बढ़ने की जरूरत है कि तहरीक तालिबान अफगानिस्तान पर काबिज है। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगने वाली है, फैसल वाबडा की पेशगोई। तर्जुमान PTI ने भी खदशे का इजहार कर दिया। रऊफ हसन का कहना है, जो सूरत हाल देख रहा हूँ उसकी बुनियाद पर तो मुझे लगता है PTI पर पाबंदी लग जाएगी। हुकूमत बानी PTI को 5 साल अंदर रखना चाहती है। सेनेटर फैसल वाबडा ने 28 मई को प्रोग्राम 11th आवर में बताया था कि PTI के लोग चाहते हैं बानी PTI अंदर रहें और वो इसका फायदा उठाएं। PTI पर पाबंदी लग जाएगी। बाप भी नहीं बैन कर सकता। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, हम लोग इधर हैं और रहेंगे इंशाल्लाह और मुकाबला करेंगे। इनका बाप भी PTI पर पाबंदी नहीं लगा सकता। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं ये तहरीक इंसाफ है, हम इधर हैं, इधर ही रहेंगे और मुकाबला करेंगे। शिबली फराज का कहना है किराए के लोगों को बिठाया गया और उसने पार्टी में इख्तिलाफ की बात की। पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं टूटी। पार्टी में इख्तिलाफ की बातें करने का शो फ्लॉप है। उमर अयूब और दीगर रहनुमाओं को बानी PTI से मुलाकात की इजाजत ना मिल सकी। उमर अयूब की अडियाला जेल के गेट पर मौजूद एहलकारों से तल्ख कलामी। उमर अयूब ने कहा मुलाकात करना बतौर अपोजिशन लीडर MNAs MPAs हमारा हक है। ये समझते हैं 4 घंटे इंतजार करवा के हमें कमजोर कर देंगे, तो ये गलत फहमी है। बस शेख रशीद साहब और फवाद चौधरी साहब आजकल एक ही रास्ते के मुसाफिर हैं। तो फवाद चौधरी साहब के साथ मेरा कभी कोई मसला नहीं रहा। वो हजरत खुद जो है मीडिया पे मेरे खिलाफ और PTI के दीगर अकाबिरीन के खिलाफ शुरू हो गए। फवाद के भागने की अक्कासी की थी, झगड़ा तो कोई नहीं। शेर अफजल मरवत की लंदन में ARY न्यूज से गुफ्तगू, कहा वो हजरत खुद मेरे खिलाफ मीडिया पर बयान देते हैं जिसकी कोई हैसियत नहीं। फवाद और शेख रशीद एक ही रास्ते के मुसाफिर हैं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी PTI रहनुमाओं पर तनकीद से पीछे हट गए। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा अब PTI रहनुमाओं पर तनकीद नहीं करूंगा, पार्टी की सीनियर क़यादत ने ऐसा करने से रोका है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला और इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुशावरत की हिदायत। हुक्मनामे में कहा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकर्री के बाद इलेक्शन कमीशन फौरी मुशावरत करे। मुशावरत तक अपील जेरे इल्तवा रहेगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, फरीकैन मामला उलझा रहे हैं, हमारी कोशिश है मामला सुलझाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI का बेंच में चीफ जस्टिस की शमूलियत पर एतराज मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा अदालत को बहुत स्कैंडलाइज किया जा चुका, बस अब बहुत हो चुका। क्यों ना वकील नियाजुल्लाह नियाजी का केस डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए बार कौंसिल को भेजें। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर। सेनेट इजलास में बिल की शिकवार मंजूरी। बिल वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने पेश किया। अपोजिशन का एहतजाज, अरकान के काला कानून नामंजूर के नारे, कॉपियां फाड़ दी। हत्या के इज्जत का कानून की जितनी पाकिस्तान में इस वक्त ज़रूरत है शायद कभी नहीं थी, क्योंकि सोशल मीडिया का भी गलत इस्तेमाल जारी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी गलत इस्तेमाल जारी है। जिसके पास माइक है मीडिया के ऊपर वो समझता है कि मुझे पूरी आज़ादी है, मैं किसी की पगड़ी उछाल दूं, किसी पे तोहमत लगा दूं। हत्या के इज्जत कानून की जितनी आज जरूरत है पहले नहीं थी। जो लोग कानून पर एतराज कर रहे हैं वो क्या चाहते हैं? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि हम हितक करें लेकिन हमें सजा ना मिले? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा जिसके पास माइक है वो समझता है इज्जत उछालने की आजादी है। बगैर सबूत अगर आपने किसी पर इल्जाम लगाया तो फिर जवाब देना पड़ेगा। मेरा ताल्लुक एक मजहबी घराने से है, दीन और इस्लाम से मोहब्बत मेरे खून में शामिल है।
सियासी गोल सेट करने के लिए हम पर ऐसे इल्जामात लगाए गए जो बहुत तकलीफ दे थे। स्वात जैसे तशवीशनाक वाकयात की रोकथाम जरूरी है। वर्ल्ड बैंक के साथ मिले, कराची डायग्नोस्टिक स्टडी के नाम से एक स्टडी कराई 2015-16 और उस वक्त उन्होंने कहा था 9 से 10 अरब डॉलर चाहिए कराची को इमीडिएटली। आज के हिसाब से तकरीबन 3 ट्रिलियन रुपीस ना हुकूमत सिंध के पास है ना वफाक के पास। 2015-16 में कराची के मसाइल के हल के लिए 9 से 10 अरब डॉलर की ज़रूरत थी, जो आज 3 खरब रुपए बनते हैं। इतने पैसे सूबाई हुकूमत के पास हैं ना वफाक के। वज़ीर आला मुराद अली शाह की सिंध विजन प्रोग्राम पर ब्रीफिंग। कहा, वफाक, इंटरनेशनल एजेंसीज और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मदद से कराची में बेहतरी लाई जाएगी। थर पाकिस्तान की किस्मत बदलेगा। माइनिंग का काम सिर्फ सिंध में हो रहा है, किसी और सूबे में नहीं। थर में टेक्निकल एजुकेशन शुरू की। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट सूबा सिंध बना रहा है। कहा जाता है सिंध में दाखिल हो तो सड़कें खराब हैं। कश्मोर, जैकबाबाद, थल, मीरपुर खास, नवाबशाह, सांगड़ और काजी अहमद की सड़कें देख लें। बाबर आजम कप्तान रहेंगे या नहीं, फैसला साबिक क्रिकेटर्स और मैनेजमेंट से मुशावरत के बाद करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं, वर्ल्ड कप में ड्रेसिंग रूम में कौन इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा था, कौन नहीं, सब पता लग जाएगा। सिलेक्शन में गलती करने वालों का एहतसाब होगा। वहाब रियाज को मैंने चीफ सिलेक्टर नहीं बनाया, अनकरीब सबको पता लग जाएगा सिलेक्शन कमेटी में कौन रहता है कौन नहीं। लीग्स खेलने वाले खिलाड़ी सुन लें, सबसे पहले पाकिस्तान है। जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करेगा वही कौमी टीम का हिस्सा बनेगा। मुझे आए 4 माह हुए हैं, यहाँ आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। लोग दिखाते कुछ, ग्राउंड में सच्चाई कुछ और होती है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी फिटनेस से मशरूत करने का इशारा दे दिया। शान मसूद को हटाने से मुताल्लिक कोई फैसला नहीं किया, उनके बारे में मुस्बत रिपोर्ट मिली है। मुंबई में समंदर किनारे अवाम का समंदर। T20 चैंपियन टीम की घर वापसी पर बेमिसाल इस्तकबाल। टीम की ट्रॉफी के साथ बस में विक्ट्री परेड। लाखों की तादाद में लोग भी वाखंडे तक साथ साथ चलते रहे। टीम का दिल्ली पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल हुआ। भारतीय वजीर आजम से मुलाकात। मोदी ने खिलाड़ियों को शाबाश दी, तस्वीरें बनवाईं। भारत 29 जून को जनूबी अफ्रीका को हराकर वर्ल्ड चैंपियन बना था। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान का दूसरा मुकाबला। कौमी टीम का वेस्टइंडीज से चैंपियंस को जीत के लिए 195 रन का हदफ। बर्मिंघम में ग्रीन शर्ट्स ने पहले खेलकर 8 विकेट पर 194 रन बनाए। शोएब मलिकी ने सेंचुरी, शर्जील खान 35 और आमिर यामीन 29 रन बनाकर नुमाया रहे। मैंने कभी इख्तियारात का रोना नहीं रोया। इस सूबे का आईनी सरबराह होने के नाते मानना है कि सूबा आईन कानून के मुताबिक चलेगा। मेरा काम खिदमत है, मैं खिदमत करता रहूंगा। जरा शर्जील इनाम मेमन साहब से कहिएगा कि अकेले में दिल पे हाथ रख के बताएं वो भी चाहते हैं या नहीं चाहते। मेरा काम खिदमत करना है, मैं खिदमत करता रहूंगा। शर्जील मेमन दिल पर हाथ रखकर बताएं, क्या वो वाकई चाहते हैं कि मैं गवर्नर ना रहूं? गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, मैं सूबे का आईनी सरबराह हूँ, कभी इख्तियारात का रोना नहीं रोया। जहाँ कहीं मसाइल होंगे उसको दुरुस्त करेंगे। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ चाहते हैं पाकिस्तान पैरों पर खड़ा हो जाए। हम सखर, लाड़काना और सांगड़ में भी IT कोर्सेज शुरू करने जा रहे हैं। मुहर्रम में दुनिया को पैगाम देना है कि हम एक हैं। अगर फंड्स नहीं मिल रहे तो मुझसे राब्ता करें। मुहर्रमुल हराम में अमनो अमान से मुताल्लिक कराची में रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास। जयत उलमा, अकाबरीन और बोहरी कम्युनिटी के वफूद की शिरकत। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक शुरा ने DG रेंजर्स मेजर जनरल अजहर वकास से मुलाकात की। DG रेंजर्स ने मिली यकजहती, मजहबी हम आहंगी, रवादारी कायम रखने पर जोर दिया। शुरा ने मजहबी मुनाफरत, शरंगेजी फैलाने वालों को निशानदेही के ताउन का यकीन दिलाया। सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया।
ملک کے بیشتر شہروں میں مونسون کا آغاز، ٹھنڈی ہوائیں، اسلام آباد، راولپنڈی اور لاہور میں بارش کے بعد موسم خوشگوار۔ محکمہ موسمیات کی کشمیر، پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ ملک کے مختلف علاقوں میں بدترین لوڈ شیڈنگ، کراچی میں کے الیکٹرک نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی۔ سکھر میں غیر اعلانیہ بجلی کی بندش معمول بن گئی۔ شدید گرمی اور حبس میں شہری بلبلا اٹھے۔ وفاقی حکومت سے سیپکو کی بلا جواز لوڈ شیڈنگ کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ سبی میں لوڈ شیڈنگ کے ستائے شہریوں کا وابدہ ایسی آفس کے سامنے احتجاج، کہا شدید گرمی میں بدترین لوڈ شیڈنگ نے جینا محال کر دیا ہے۔ کراچی میں گلشن حدید لنک روڈ پر پولیس اور ملزمان میں فائرنگ کا تبادلہ، کراس فائرنگ سے کار سوار ماں جاں بحق، بیٹی زخمی۔ پولیس کے مطابق پولیس نے مشکوک گاڑی دیکھ کر رکنے کا اشارہ کیا تو ملزمان نے فائرنگ کر دی۔ ملزمان کا گینگ ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث ہے۔ ایف بی آر کے درجنوں اعلیٰ افسران کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا۔ گریڈ 20 کے 27 افسران فارغ، خدمات ایف بی آر ایڈمن پول کے سپرد۔ ان لینڈ ریونیو سروس کے 16، کسٹمز کے 11 افسران شامل۔ ذرائع کے مطابق افسران کو انٹیلیجنس رپورٹس کی بنیاد پر عہدوں سے ہٹایا گیا۔ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد افسران کو عہدوں سے ہٹانے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ حزب اللہ کا اسرائیل پر بڑا جوابی حملہ، 200 میزائل اور 2 درجن ڈرون سے فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، 1 اسرائیلی فوجی ہلاک۔ حزب اللہ نے لبنان سے اہم کمانڈر کی شہادت کے بعد بدلہ لینے کے لیے حملے کیے۔ اسرائیلی فوج نے گزشتہ روز کمانڈر محمد نیما ناصر کو ڈرون حملے میں شہید کیا تھا۔ حزب اللہ کے حملوں میں مقبوضہ گولان کی پہاڑیوں پر 10 مقامات پر آگ بھڑک اٹھی۔ غزہ میں اقوام متحدہ کے 2 اسکولز پر دہشت گرد اسرائیل کی بمباری، متعدد فلسطینی شہید۔ اسرائیلی طیاروں نے شمالی غزہ کو نشانہ بنایا۔ خان یونس میں سیف زون محفوظ نہ رہائشی عمارتیں۔ رفح پر بھی وحشیانہ بمباری میں کمی نہیں آئی۔ 24 گھنٹوں میں مزید 22 فلسطینی شہید ہو گئے۔ شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 38,011 ہو گئی۔ 87,450 کے قریب زخمی ہے۔ شمالی غزہ میں حماس کی جوابی کارروائی میں اسرائیلی فوجی مارا گیا۔ آسٹریلیا کے دارالحکومت کینبرا میں فلسطینی حمایتی پارلیمنٹ کی عمارت پر چڑھ گئے، جنگی جرائم اور جنگ بندی کے بینرز لگا دیے۔ کیپٹن کرنل شیر خان شہید، نشان حیدر کی 25ویں برسی۔ مسلح افواج اور سربراہان کا کیپٹن کرنل شیر خان شہید، نشان حیدر کو خراج عقیدت۔ کارگل جنگ میں کیپٹن کرنل شیر خان نے بہادری، غیر متزلزل عزم اور بے مثال وفاداری کی تاریخ رقم کی۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کیپٹن کرنل شیر خان کی شہادت مادر وطن کے لیے مسلح افواج کی قربانیوں کی عملی مثال ہے۔ شہید کی مثالی قیادت اور غیر متزلزل ہمت ہمیں ہر قیمت پر وطن کے دفاع کی ترغیب دیتی ہے۔ برطانیہ میں عام انتخابات کے لیے ووٹنگ جاری۔ پارلیمنٹ کی 650 نشستوں پر 4,500 امیدوار مد مقابل۔ کئی پاکستانی نژاد امیدوار بھی میدان میں۔ 4.5 کروڑ ووٹرز کے لیے 40,000 سے زائد پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں۔ حکومت بنانے کے لیے ہاؤس آف کامنز میں 326 نشستیں درکار ہیں۔ ایشین ٹیم سنوکر میں پاکستان نے بھارت کو آؤٹ کلاس کر دیا۔ ریاض میں جاری ایشین 15 ریڈ مینز چیمپئن شپ میں شاندار کارکردگی۔ پاکستان کے اسد اقبال اور اویس منیر نے بھارت کے خلاف 3-0 سے میدان مارا۔ پاکستان ہانگ کانگ کو بھی ہرا کر فائنل میں پہنچ گیا۔